अस्सलाम वालेकुम, क्या तुत्ती। आज की जो वीडियो है वो एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, जिनका कहना है कि ऐसे अल्फाज पर वीडियो बनाएं जो कि तकरीबन हर दूसरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमुंकवे, पेरद्रे, पर फोर्सा एट्सेट्रा। तो आज की जो वीडियो वो इन अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमारे पास जो एक पहला लफ्ज़ है वो है अल्लोरा। जी हाँ, अल्लोरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तकरीबन हर रोज़ 1000 दफ़ा लोग इस्तेमाल करते हैं अल्लोरा, बात बात पर भी अल्लोरा। तो इसका मतलब क्या है? सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर कोई नया टॉपिक आपने शुरू करना हो, पहले किसी टॉपिक पर आप लोग बात कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करना हो तो उसका स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं अल्लोरा। अब यहाँ जो जुमला लिखा हुआ है अल्लोरा के मेरा कौन थी, अब ये उस सिचुएशन में बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने सलाम दुआ की और उसके बाद दूसरा कहता है अल्लोरा के मेरा कौन थी, यानी अल्लोरा अच्छा आज मुझे क्या बता रही हो, कुछ नया। सो व्हाट्सअप, सो व्हाट डू यू टेल मी। उस सिचुएशन में हम लोग अल्लोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, अगर कोई बात हो और उसका नतीजा बताना हो कि ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उस सिचुएशन में भी हम अल्लोरा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आना नोना वोल यदु शीर अल्लोरा रिमाने अकाजा, यानी कि आना आज बाहर जाने के मूड में नहीं है या उसका दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को, इसलिए वो घर रहेगी। अब अगर देखें तो इस केस में अल्लोरा का मतलब हुआ इसलिए। ओके, तो अल्लोरा का मतलब ये भी हो सकता है इसलिए। ओके, आना नोना वोलिया आना नहीं चाहती, दिव शीरे बाहर निकलना, अल्लोरा इसलिए रिमाने काजा घर रहेगी। और दूसरा जो है ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे जुमले जो कि इंग्लिश में भी 3 कंडीशंस होती हैं। अगर तो, यानी कि अगर ये हुआ तो फिर ये होगा, तो इस केस में अल्लोरा का जो इस्तेमाल होता है वो तो के मीनिंग में आता है। ठीक है, से सुचेदे क्वेस्तो अल्लोरा मैंने वादो, यानी कुछ भी हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। से तू प्रेंदी क्वेलो जेतो अल्लोरा यू प्रेंदेरो क्वेस्तो आल्त्रो, यानी अगर तुम वो चीज़ लोगी तो मैं फिर ये दूसरी लूंगी। इस केस में अल्लोरा का मतलब हुआ तो। ओके, से तू प्रेंदी अगर तुम लेती हो, क्वेल ओ जेतो वो चीज़, अल्लोरा तो इयो प्रेंदेरो क्वेस्तो आल्त्रो तो मैं ये दूसरी ले लूंगी। ओके, अब यहाँ अल्लोरा का एक और मीनिंग है जो कि मैं यहाँ कोट करना भूल गई। वो हो सकता है उस वक़्त, अल्लोरा का मतलब हो सकता है उस वक़्त। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इटली आई तो उस वक़्त मुझे इटालियन नहीं आती थी, यानी कि उस वक़्त जब मैं इटली आई। तो अब अगर इसको जुमला बनाना हो तो हम लोग कहेंगे क्वांडो एरो arrivata in Italia allora non parlavo italiano nemmeno una parola tranne ciao। ओके, तो इस केस में उस वक़्त की अगर बात करनी हो, कोई टाइम पीरियड हो, तो हम अल्लोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम अल्लोरा का मीनिंग समरी के तौर पर देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पहला मतलब जो हमने नोट किया वो अच्छा, यानी कोई भी नया टॉपिक अगर स्टार्ट करना हो तो है उर्दू में तो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम अच्छा के मीनिंग में ले सकते हैं। तो अच्छा ये बताओ आज हम क्या करें, अच्छा चले खाने को चलते हैं, यानी कि उस सेंस में अगर हम देखें तो अल्लोरा का मीनिंग अच्छा लिया जा सकता है। उसके बाद इसलिए, यानी कोई भी वजह पहले बताई, उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा उसके साथ हम मैच करेंगे इसलिए। ओके, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा इसका। और उसके बाद अल्लोरा का मीनिंग तो में भी आता है, यानी जो इसका पिछला होगा जुमले का हिस्सा, वो अगर शुरू हो अगर से तो उसका जो आगे वाला रिजल्ट होगा वो तो में हम उर्दू में कहते हैं, तो अल्लोरा का मीनिंग तो में भी आएगा। और अल्लोरा का मीनिंग हो सकता है उस वक़्त, यानी कोई भी टाइम पीरियड माजी में हो और उसका कोई हवाला देना हो तो हम अल्लोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव हम ये भी कह सकते हैं इन क्वेल मोमेंटो। ओके, अल्लोरा इन क्वेल मोमेंटो यानी कि उस पीरियड में। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम यहाँ दूसरी टर्म देख लेते हैं, इन्फाती। इन्फाती का क्या मतलब होता है? सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल।
Molti studenti non vogliono fare i compiti ogni giorno, infatti। यानी कि यहाँ जो इस जुमले का मतलब है वो ये है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपना होमवर्क हर रोज़ नहीं करना चाहते। अब अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ वाकई ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हर रोज़ अपना होमवर्क नहीं करना चाहते, अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं तो इसको कंफर्म करने के लिए आप ये कह सकते हैं इनफाती। ओके, यानी कि आगे वाला अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनफाती, यानी कि ऐसा ही है। ओके, उसके बाद जो आगे वाली टर्म है क्विंदी, यह भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आपने सुनी भी होगी अक्सर। क्विंदी का मतलब होता है लिहाजा, इसलिए, इस वजह से। ओके, तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओजी è molto freddo, quindi copriti bene। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, लिहाजा अपने आप को अच्छी तरह ढांप लो। अब यहाँ क्विंदी का मतलब हुआ लिहाजा। ओके, लिहाजा, इसलिए, इस वजह से, तो ये क्विंदी के माने में आता है। ओजी आज è molto freddo, बहुत सर्दी है, क्विंदी लिहाजा, कोप्रीति बहने, अपने आप को अच्छी तरह कवर करो। अब एक और भी क्विंदी का मीनिंग होता है एक क्विंदी। अगर तो कोई सवाल की टर्म में आपसे पूछ रहा है एक क्विंदी, तो इसका मतलब होगा तो आप फिर लिहाजा इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है, कहीं किसी फंक्शन में, और आपका जाना भी नहायत अहम है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आप वहाँ नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी खराब होगी, तो अब आप अगर फ़ोन करके वहाँ कहते हैं कि ओजी नॉन पोसो वेनीरे perché la macchina non funziona, या फिर कोई भी वजह हो, तो क्योंकि आपका जाना तो वहाँ अहम था, तो आगे वाला सवाल कर सकता है एक क्विंदी, तो आप फिर मतलब आपका तो वहाँ आना लाजमी था, अब आप अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक क्विंदी। तो ये उस सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं होगा लिहाजा, इसलिए, इस वजह से। तो अगर सवाल की टर्म में पूछा गया है तो उसका मतलब होगा तो आप फिर, e quindi cosa fai, niente non posso fare nulla, या कुछ भी रिस्पांस दें आप। अब हम यहाँ एक और चीज़ देखते हैं, सिया सिया या फिर सिया के। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल के ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब यहाँ एक जुमला देखें, सिया पाओलो सिया लूका इंडोसानो ले स्टेसे स्कारपे। पाओलो और लूका दो नेम हैं। सिया पाओलो सिया लूका, यहाँ इस जुमले के इस हिस्से का मतलब हुआ पाओलो और लूका दोनों, ठीक है। इंडोसानो ले स्टेसे स्कारपे, दोनों एक जैसे जूते पहनते हैं। ओके, सिया पाओलो सिया लूका यानी कि दोनों, तो यहाँ सिया और सिया का मतलब होता है दोनों, ठीक है। और सिया और के का इस्तेमाल देख लें, मी पियाचे सिया l'inglese che l'italiano, यानी कि मुझे इंग्लिश और इटालियन दोनों पसंद हैं। सिया के, दोनों, यहाँ भी दोनों का सिया और के का मतलब हुआ दोनों। मी पियाचे सिया l'inglese che l'italiano, मुझे इंग्लिश और इटालियन दोनों पसंद है। मी पियाचे आई लाइक, मुझे पसंद है। उसके बाद अगर सिया सिया या फिर सिया के इस्तेमाल करते हैं दोनों, तो वहाँ एक और भी टर्म जहन में आती है कि अगर दोनों ही नहीं, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वह ने। ये रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं ने। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नोन का भी इस्तेमाल करना होगा, यानी कि अगरचे इटसेल्फ ने और ने का मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम नोन का इस्तेमाल करेंगे इसको नेगेटिव के लिए। यहाँ जो एग्जाम्पल है, सिल्विया नॉन ए ने ग्रासा ने माग्राम, यानी कि सिल्विया ना तो मोटी है और ना ही पतली, ठीक है। अगर ये कहना हो कि ना ही मोटी और ना ही पतली, यानी कि दोनों ही नहीं है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ने का। लफ्ज़ के दोनों लफ्ज़ों के साथ हम लोग ने का इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो मोटी नहीं है ने ग्रासा, पतली भी नहीं है ने मागरा। ओके,
सिल्विया नोन è né grassa né magra। सिल्विया यहाँ फीमेल नेम है इटालियन का। सिल्विया नोन è né grassa né magra। उसके बाद एक और भी एक्सप्रेशन है non solo ma anche। non solo ना सिर्फ ये है, ma anche बल्कि ऐसा भी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जहां आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि ना सिर्फ ऐसा हुआ है बल्कि ऐसा भी हो चुका है। ओके, तो non solo ma anche। इसका देखते हैं जुमला एक। È un libro non solo interessante ma anche molto divertente। यानी कि è un libro ये कैसी किताब है, non solo जो कि ना सिर्फ interessante दिलचस्प है, ma anche बल्कि, molto divertente बहुत फनी भी है, मजाहिया भी है। ओके, questo è un libro non solo interessante ma anche molto divertente। तो यहाँ हम ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, non solo ma anche। ओके, ना सिर्फ ऐसा है बल्कि ऐसा भी है। उसके बाद आगे वाली जो टर्म है वो है आंके से, जिसका मतलब है अगरचे। अब आंके का वैसे मतलब होता है बी और से का मतलब होता है अगर, लेकिन अगर दोनों को मिलाया जाए तो कंपोज तो कहते हैं इसको, टर्मिने कंपोज तो आंके से, जिसका मतलब है अगरचे। ओके, इसका जुमला देखते हैं। आंके से sono stanca या sono stanco मेल के लिए andrò lo stesso in biblioteca। अगरचे मैं थकी हुई हूँ, इसके बावजूद मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। andrò lo stesso in biblioteca। lo stesso का मतलब होता है फिर भी। andrò मैं जाऊंगी, in biblioteca लाइब्रेरी में। anche se sono stanco andrò lo stesso in biblioteca। अब यहाँ एक और जो टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है per forza। per forza का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि हमारी मर्जी के खिलाफ हो या फिर हमारी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ऐसा काम जो हमें हर हाल में करना है और ज़रूरी है उसका करना और लाजमी तौर पर करना है, चाहे हमारा दिल कर रहा हो या फिर ना। यानी कि समथिंग लाइक आई एम फोर्स्ड टू डू दिस थिंग, per forza का मतलब हुआ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Stasera devo finire i compiti per forza। यानी कि आज शाम को मुझे अपना होमवर्क लाजमी तौर पर ख़त्म करना है। अब होमवर्क अगरचे मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मुझे सुबह स्कूल में जाकर दिखाना है तो मुझे लाजमी तौर पर ये करना होगा, अगरचे मेरा दिल ना भी कर रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम जुमला यूज करेंगे per forza के साथ। ठीक है, यानी कि stasera devo finire i compiti per forza। आज शाम को मुझे अपना होमवर्क हर हाल में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हर हाल में लाजमी तौर पर चाहे दिल हो या ना हो लेकिन काम करना हो तो मजबूरन जो कह सकते हैं आप, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं per forza। ओके, उसके बाद जो ये टर्म्स हैं neanche, neppure, nemmeno, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। एक इनका मतलब है neanche, neppure, nemmeno, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। neanche io lo sapevo ma neanche per sogno। अब यहाँ neanche का मतलब हुआ भी नहीं, मतलब लो sapevo मुझे पता था, neanche io अगर लगा देंगे तो मुझे भी, मतलब मुझे भी नहीं पता था, neanche io lo sapevo। ओके, वैसे आंके का मतलब होता है बी, लेकिन अगर ने लगा दे तो ऑफ कोर्स नेगेटिव टर्म होगी, neanche io lo sapevo मुझे भी नहीं पता था। ma neanche per sogno, अब ये अगर मुहावरा कह लो तो भी गलत नहीं होगा। अब इसका मतलब होता है ma neanche per sogno। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा काम किया जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो अगर कोई आपको दोबारा ऑफर करे वो काम करने को
तो आप कहेंगे ma neanche personio, यानी अब तो मैं हवा में भी वो काम नहीं करूँगा, जिंदगी भर नहीं करूँगा। तो उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल करेंगे ma neanche personio। ओके, neanche का मतलब हुआ भी नहीं। उसके बाद अगर नेपूरे, जो कि neanche का सिनोनिम है, मुतरादिफ है, एक ही मीनिंग है इनका। non dirlo neppure per scherzo, यानी कि ऐसा मजाक में भी ना कहो। यहाँ भी में भी ना कहो, तो नेपूरे का मतलब हुआ भी नहीं, ठीक है। non dirlo neppure per scherzo, per scherzo मजाक में भी, non dirlo मत कहो ऐसा, या मत कहो ये। non dirlo neppure per scherzo, ऐसा मजाक में भी ना कहो। उसके बाद नेमेनो है, ये भी नेपूरे neanche का सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहे आई ना पेन ना, क्या आपके पास एक पेन है, आपका जवाब होगा नो नहीं। तो आगे वाला कहेगा नेमेनो ऊना, यानी एक भी नहीं है, तो भी नहीं मतलब नेमेनो ऊना नो मी dispiace, ओके, नोने ओ नेमेनो ऊना, तो इस सेंस में भी नहीं मतलब नेमेनो, ओके। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और टर्म है कमुंक्वे, जिसका मतलब है बहरहाल वैसे भी। अब हम एक यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। nonostante la pioggia è stata comunque una bella giornata, यानी कि nonostante का मतलब होता है के बावजूद। la pioggia sappiamo già cosa vuol dire, la pioggia vuol dire piove, यानी कि बारिश। nonostante la pioggia, बारिश के बावजूद, è stata comunque una bella giornata, आज का मौसम बहुत अच्छा रहा, या आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो ये comunque का मतलब हुआ बहरहाल। तो इसका एक और भी इस्तेमाल होता है, अगर आपने किसी से कोई मदद मांगी लेकिन वो आपकी काम ना आ सका, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी, तो आप फाइनल उसको ये भी कह सकते हैं ग्रासे comunque, बहरहाल आपका शुक्रिया, ठीक है। तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही कुछ टर्म्स, आई थिंक आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो या फिर कोई टर्म सही समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।